क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की दौड़ से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने 3 राज्यों में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। हालांकि सबसे अहम बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज शायद सीएम की रेस से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी संबोधन में दिए हैं। उन्होंने संबोधन के दौरान एक बार भी शिवराज चौहान का नाम तक नहीं लिया। ऐसे में ये अटकलें तेज हो गई है कि एमपी में पार्टी नए चेहरे पर विचार कर रही है और शिवराज आउट हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से अधिक लंबे समय से सीएम हैं, तो अब पार्टी किसी दूसरे को मौका दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी में चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से बचते रहे हैं। चुनाव अभियान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में न तो शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करते थे, न ही उनकी योजनाओं का नाम लेते थे। हालांकि बाद में रणनीति में थोड़ा चेंज जरूर हुआ था। वहीं चेहरे को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सभी का कहना है कि ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी ही अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में वो रत्ती भर भी नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी, पूरी दुनिया में इन चुनावों की गूंज सुनाई देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। इस परिवार को मैंने मेरी पहली सभा में ही कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं बल्कि आपको शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने के लिए आया हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैंने कभी बड़े वादे या घोषणाएं नहीं की, लेकिन इस बार मैंने चुनाव से अपना ये नियम भी तोड़ दिया है। मैंने राजस्थान को लेकर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लौट कर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने के लिए बहुत कोशिशें हुई हैं, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, तब हमारी नारी, युवा, किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। यदि ये मजबूत हुए तो देश खुद ब खुद मजबूती को पालेगा।